उसमें से पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब ये देखो क्या कहता है, ध्यान देना। इसमें क्या है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इसका भाई सेंटर ऑफ मास होगा। चलिए सेंटर ऑफ मास है, मैंने एक एक्सिस लिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रहा है, और इसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है ना। ये देखो ICM क्या हो गया, ICM हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ बॉडी, किसके अबाउट, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू क्या चीज, सेंटर ऑफ मास। अब अगर मैं दूसरा एक्सिस चुनता हूं जो मेरे इस एक्सिस के पैरेलल है ना, ये देखो ये दूसरा एक्सिस है। ये कैसा है, इसका नाम दे दिया मैंने AB पहली बात तो, और ये पैरेलल है, तो एक्सिस AB इज पैरेलल टू, इसको नाम दे दो चलो XY, टू एक्सिस XY। उस केस में हमारे बॉडी का इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी ICM प्लस M इंटू इनके बीच का जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना D, इसका स्क्वायर। और ये फार्मूला कभी भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मेरे पास कोई बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाने वाले एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। अगर मैं एक ऐसा एक्सिस लूँ जो मेरे पुराने एक्सिस के पैरेलल है और उससे D डिस्टेंस पर है, उससे D डिस्टेंस पर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। D दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जैसा हमने बताया। अब M का भी कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो M तो है हमारा मास ऑफ द बॉडी, है ना, एक बहुत सिंपल सा है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, अभी केवल समझ लो इसको आप। चलिए पहला ये हो गया, अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पूरा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, एक छोटा सा पिक्चर भी बना हुआ है, यहाँ हमने एक्सप्लेनेशन के लिए जगह छोड़ा है, तो आप जैसा चाहो लिखना चाहो लिख लो। आगे चलते हैं दूसरे थ्योरम पर। लास्ट जो थ्योरम है हमारा वह है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ वहीं लगेगा जहां हमारा बॉडी प्लेन के शेप का हो। तो पहली बात मैं यहां पे लिख दूं एप्लीकेबल। कहां एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू, अब इसको ना हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के भाषा में कह लीजिए अलग लिखते हैं, इसको कहते हैं प्लेन लैमिना। अब कोई कहेगा प्लेन लैमिना का क्या मतलब है, तो मतलब ये हो गया कि ऐसा बॉडी जिसका थिकनेस उसके लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। जैसे कि रिंग में आप लगा सकते हो ये फार्मूला, डिस्क में आप लगा सकते हो ये फार्मूला, है ना। कोई स्क्वायर प्लेट है, इसमें आप ऐसे लगा सकते हो फार्मूला, बाकी में नहीं लगा सकते, क्योंकि हम ऐसे ही बॉडी में इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जिसका थिकनेस उसके लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। रिंग की बात कीजिए, देखिए थिकनेस रिंग का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, आप इसको प्लेन लैमिना मान सकते हैं। डिस्क में भी यही बात हो गई, ये जो आप स्क्वायर प्लेट लेंगे उसमें भी इसका थिकनेस इसके लेंथ और विड्थ के मुकाबले बहुत ही कम होगा। तो आप ऐसे जगह पर इस थ्योरम को लगा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या नोट करना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम सिर्फ और सिर्फ वहीं लगा सकते हैं जहां हमारा बॉडी, है ना, प्लेन के फॉर्म का हो, मतलब उसका थिकनेस
बाकी डायमेंशंस के कंपेरिजन में बहुत ही कम हो। दूसरा, अब हम आते हैं इसके स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट बहुत आसान है। इसने कहा कि देखो भाई साहब, ये कोई आपका प्लेन लेमिना है, मतलब प्लेन के शेप का कोई बॉडी है, और इसी प्लेन में दो एक्सेस हैं। देखिए, एक एक्सेस है मान लीजिए ऐसे, इसी प्लेन में है ये, इसको आप एक्स एक्सिस कह लो, और इसी प्लेन में ये एक्सिस है, इसे मान लो भाई, है ना। समझो, जो मेरा बोर्ड है यही आपका प्लेन है, इसी प्लेन में आपने ऐसे लेमिना को रखा है, ये ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, ये ऐसे वाई एक्सिस हो गया, दोनों इसी प्लेन में हैं। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होकर जाने वाला ऐसे एक एक्सिस है। अब देखो, 3D बनाना यहाँ बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, है ना, ऐसे बना देता हूँ। ये हो गया जेड एक्सिस। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, इसके अबाउट है आई जेड, तो अपना थ्योरम कहता है आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। कई बार ये बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं कि सर ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास लेना है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटर ऑफ मास ही हो। एक बार फिर से मैं इसको आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक प्लेन लैमिना है, ऐसे समझो प्लेन लैमिना है, इसी प्लेन में इधर एक एक्स एक्सिस है, इसी प्लेन में इसी इधर वाई एक्सिस है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होकर जाने वाला इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ए आई जेड ऐसे। तो इस आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। पॉइंट नंबर 2, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, या कहो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है ये वाला, ये जरूरी नहीं है कि हमारे प्लेन लेमिना का सेंटर ऑफ मास हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्री हैं हम लोग कुछ भी चुनने के लिए। 2 रूल हमने आपको बताए, अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर पिक्चर भी बना के दिखाया गया है। आई होप कि आप इसको समझ गए हैं।